अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एमिनोरिया के बारे में बताएंगे, यानी बंदिश हैज़ के बारे में बताएंगे। एमिनोरिया दो किस्म का होता है, फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया और पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया वो होता है जिसमें मरीज को प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका मेंसेस आना बंद हो जाता है, इसे हम फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया कह सकते हैं। या अगर कोई औरत मीनोफाज में चली जाए, जैसे कि अगर किसी औरत की एज जो है ना 35 से लेकर 50 तक पहुंच चुका है और उसको ओवुलेशन का इखराज नहीं हो रहा, यानी वो काफ़ी एजिड हो गई है, तो इसकी वजह से मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, ये भी फिजियोलॉजिकल जो है ना एमिनोरिया में आ जाता है। और तीसरा ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग में अगर कोई मदर अपनी बेबी को फीड करवा रही है तो उसकी वजह से भी मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो ये है फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया से कह सकते हैं, यानी कुदरत की तरफ से, ठीक है, बंद हो जाना। अगर हम पैथोलॉजिकल एमिनोरिया के बारे में बात करें तो ये वो सूरत है जिसमें किसी खराबी की वजह से मरीज का पीरियड्स आना बंद हो जाता है, यानी कोई प्रॉब्लम हो जाए पेशेंट्स के अंदर तभी मेंसेस का आना बंद हो जाता है, तो किसी बीमारी की वजह से, तो इसे पैथोलॉजिकल एमिनोरिया कहते हैं। अगर हम आगे बात करें प्राइमरी एमिनोरिया के बारे में, तो औरत के इस निज़ाम तौलीद में अगर कोई खराबी हो तो हैज़ का आना बंद हो जाता है, जिसके अंदर मौजूद हार्मोन्स के निज़ाम की खराबी की वजह से भी मेंसेस का आना बंद हो सकता है। ओवुलेशन का इखराज ना हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी लड़की में वो बालिग हो जाती है, यानी बलूगत तक पहुंच जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो इज़ा है, यानी यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब और इस तरह ओवरीज वगैरह, उसका नशनुमा ना हो रहा हो, यानी वो ना बढ़ रहा हो, तो उसकी वजह से भी जो है ना पीरियड्स बंद हो सकते हैं। इसी तरह आगे अगर हम सेकेंडरी एमिनोरिया के बारे में बात करें तो इब्तिदाई बंदिश हैज़ में जिंदगी का पहला हैज़ नहीं आता, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी जो बंदिश है हैज़ है, इसमें यह होता है कि मरीज को मेंसेस आ जाते हैं, लेकिन फिर किसी खराबी की वजह से मेंसेस का आना बंद हो जाता है, तो इसे हम सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं। कुछ लड़कियों में खून की कमी की वजह से हैज़ का आना बंद हो जाता है, यानी कि अगर कोई पेशेंट है, यानी कोई लड़की है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, खून की कमी है, तो उसको भी मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अफ़गाल में अगर फ़र्क आ जाए तो इसकी वजह से भी मेंसेस का आना बंद हो जाता है। आतिश की असूज़ा जो कि एक बीमारी है, अगर ये बीमारी किसी पेशेंट्स को हो जाए तो उसकी वजह से भी पीरियड्स आना बंद हो जाता है, से भी जो है ना मरीज़ा की मेंसेस जो है ना वो बंद हो जाते हैं। कुछ जो है ना ऐसी अमराज मसलन की टीबी हो गई, कैंसर, ट्यूमर वगैरह ये हो गया यूट्रस में, तो उसकी वजह से भी मेंसेस का आना बंद हो जाता है। यूट्रस के अंदर रसूली की वजह से भी मेंसेस का आना बंद हो जाता है, और अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई खराबी हो तो भी जो है ना मेंसेस का आना बंद हो जाता है। और हार्मोनल कासेस तो बहुत ज़्यादा है, अगर हार्मोन की वजह से मेंसेस का आना बंद हो जाए तो उसके लिए हम लोग हार्मोनल जो टेस्ट करवाते हैं T3, T4, TSH, तो सबसे पहले ये करवाना चाहिए, और पेशेंट्स का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाना चाहिए, और अगर उसमें भी पता चले कि प्रेगनेंसी नहीं है, हार्मोनल भी कोई इशू नहीं है, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर इसके इलाज के बारे में हम बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा सिरप है, सिरप अल्ट्रास कार्डियल के बारे में अगर बात करें तो इस पे मैंने एक और भी वीडियो बनाई है, वो भी देख लें। वो बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि नुकसान भी नहीं देता किसी पेशेंट को, उसकी साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरी बात अगर की जाए एलोपैथिक में तो टैबलेट फेनोरेट जो है ना, ये 2 गोलियां सुबह 2 शाम को लेनी है पेशेंट ने। और इसके अलावा अगर पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो, यानी उसकी बच्चेदानी में या उसकी जो है ना वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो, सबसे पहले उसको दूर करना चाहिए। हार्मोन्स का भी का लेवल चेक करके उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन देनी चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम ना हो तो उसके बाद जो है ना ये दूसरे मेंसेस, जिस मेडिसिन से जो मेंसेस अवर मेडिसिन होती है जिससे मेंसेस आ जाते हैं, तो वो मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर ओवुलेशंस का प्रॉब्लम है किसी मरीज को तो उसकी ओवुलेशंस को ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती है ताकि उसे मेंसेस आना ठीक से शुरू हो जाए।